हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब की बार रेलवे पार, दोस्तों हमने एक ये अपनी सीरीज यानी एक मुहिम चलाई है कि अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, इस मुहिम के तहत हमने देखा कि हम स्टैटिक जीके की तो क्लास हम चला ही रहे हैं, परंतु दोस्तों रेलवे की किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि रेलवे का पीवाईक्यू करना। रेलवे की जो परीक्षा है उन्हें क्रैक करने के लिए उनके जो पीवाईक्यू है उसे जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि हमारी आगामी परीक्षा एनटीपीसी जो मार्च और अप्रैल 2025 में संभावित है, तो दोस्तों देखिए, हमने देखा कि इस परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए हमें पहले इसके पीवाईक्यू का जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमने इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी एग्जाम्स पीवाईक्यू 2020 और 21, ठीक है, 20 और 21 में जो सीबीटी 1 की परीक्षा हुई थी, ठीक है, हम उसके सभी यानी ऑल शिफ्ट जीके जीएस की जो सीबीटी 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम सभी शिफ्ट को कवर करने वाले हैं। तो उसी क्रम में हमारी जो आज क्लास नंबर 1 होने वाली है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, आप क्या है कि आप कम से कम बिना देखे ही डरना नहीं है, ठीक है। पहले आपको कम से कम आप देखिए तो सही एक क्लास। आप जब एक क्लास देखेंगे, उस क्लास में जब आप सीबीटी 1 की जो परीक्षाएं हुई हैं, एक दो शिफ्ट को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितना आसान प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बस आपको डरना नहीं है, बहुत आसान प्रश्न पूछे गए हैं। और जब आप देखेंगे कि जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं और हमारी जो स्टैटिक जीके की जो क्लास चल रही है, आप देखेंगे वो क्वेश्चंस वहां से बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज हम अपनी इस श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। इसकी आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी दोस्त भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे की परीक्षा की, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस क्लास को लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनटीपीसी की जो सीबीटी 1 की जो परीक्षा हुई थी शुरू, तो देखिए वो परीक्षा जो है 28 दिसंबर 2020 से शुरू हुई थी, ठीक है। और ये जो परीक्षा है ये 8 अप्रैल तक चली थी, 8 अप्रैल 2021 तक, ठीक है। तो अब इसमें ये परीक्षा लगभग मतलब बीच में छुट्टी भी पड़ती रही है, तो आप देखेंगे लगभग 48 डेज, लगभग 48 डेज में ये परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो एक डेज में यानी एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो आज की जो हम अपनी क्लास है स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्लास में दोस्तों हम जो 28 दिसंबर 2020 को जो 2 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, एक शिफ्ट 1 और एक शिफ्ट 2, आज हम इनके ही जो जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है और आपके काम की है तो दोस्तों कृपया इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कृपया, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन और हमें आगे अच्छा करने का कुछ प्रेरणा मिल सके, ठीक है। और देखिए, आपको क्लास कैसी लगती है उसके लिए भी आपको एक कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ये क्या थी, बचत योजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि समरी वाला मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये जो मंदिर है उस समय काफी चर्चा में था, ठीक है। तो समरी माला मंदिर केरल राज्य में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। देखिए सभी क्वेश्चंस दोस्तों आसान ही कहा जाएगा, ठीक है। इसमें करीबन 70% क्वेश्चंस आसान आए हैं और मात्र यानी कि 30 क्वेश्चंस के आसपास मॉडरेट क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो देखिए जो आसान क्वेश्चंस हैं और जो 30 क्वेश्चंस में भी अगर मॉडरेट में भी हम दोस्तों 15% यानी 15% क्वेश्चंस भी कर ले जाते हैं तो देखिए हम परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति
कौन थे? तो ध्यान देना है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके बारे में आप एक आध फैक्ट और सुन लीजिएगा। ये नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए कि जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था तो दोस्तों ये हार गए थे, ठीक है। और देखिए फिर क्या हुआ, पहले हारे और जब फिर उन्होंने आगामी चुनाव अपना लड़ा राष्ट्रपति का, तो देखिए निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। चलिए देखिए, आपको कमेंट करना है कि सर जो आप क्वेश्चंस PYQ करा रहे हैं तो इनसे संबंधित सभी फैक्ट आपको बताए जाएं या कुछ कम बताए जाएं, ठीक है। इसके लिए आपको एक कमेंट करना है। जो बच्चा अच्छा कमेंट करेगा हम नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे का नाम लेंगे, ठीक है। और आप रेलवे में किस पोस्ट की किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसे भी कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कुंडनकुलम जो नाभिकीय विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ध्यान देना है, ये जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि जो जोजिला, ध्यान देना है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि डांडी स्थान गुजरात के कहाँ पर है? तो ध्यान देना है, जो डांडी स्थान है वो गुजरात के नवसारी जिले में है, ठीक है। ये वो डांडी स्थान है जो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। डांडी मार्च के माध्यम से यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो इसरो के द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए किसी क्वेश्चंस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर एक्सप्लेन करने हैं तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर केवल और केवल आपको PY क्वेश्चन से अवगत कराया जा रहा है। अगर इन क्वेश्चन से संबंधित आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो कृपया इस वीडियो में आपको कमेंट जरूर करना है और हम आपके कमेंट के अनुसार ही आपको अगली क्लास देने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान होना चाहिए, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों देखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, इसमें अब बहुत चेंज हो चुका है, बहुत क्या, ये स्टैटिक जीके का है। आपको अब अपना माइंड मेकअप कर लेना है इस क्वेश्चन के प्रति कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पहले कितनी थी? 552, परंतु अब 552 नहीं है, ठीक है। अब 2 नहीं है, तो अब जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो 550। महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो 2 सदस्यीय लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे दोस्तों, अब उनका नहीं किया जाता, ठीक है। उनका मनोनीत नहीं किए जाते, ठीक है। ये हमारे जो इसमें संविधान में अब इस तरीके का संशोधन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान आपको रखना है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये आसान क्वेश्चन की ही श्रेणी में रखे जाएंगे, ठीक है। जब आप अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी, इस लेवल के क्वेश्चंस को भी ज़्यादा हार्ड समझते हैं तो समझ लिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में अभी बहुत कमी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट जो यूनिट है वो क्या है? मोल है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमने जो देखा, तो देखिए अब हमने जो 28 दिसंबर 2020 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके हमने सभी GK GS के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो उसकी सेकंड शिफ्ट देखते हैं, तो सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अच्छा, ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जलियांवाला बाग है, ये पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, वहां पर ही जलियांवाला बाग है, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस दोस्तों सभी क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस पर कम से कम हम 15 से 20 और एक्स्ट्रा फैक्ट बता सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक कमेंट करना होगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट करना होगा, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये क्यों हुआ और कहाँ हुआ और कब हुआ, इससे संबंधित 10 से 20 फैक्ट हम आपको बता देंगे कम से कम, और कम से कम 5 मिनट तक इसी क्वेश्चंस पर लिखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा दिक्कत है कि डिजिटल बोर्ड का अभाव है, आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो भारत का ध्यान देना, संचार उपग्रह की बात हो रही है तो भारत का पहला संचार उपग्रह का जो नाम है उसका नाम है एप्पल, ठीक। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस कॉमन है और इंपॉर्टेंट सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि जापान की जो मुद्रा है येन है। देखिए जब हमारी स्टैटिक जीके की एक श्रृंखला चल रही है मिशन वर्दी के तहत, मिशन वर्दी के तहत हम स्टैटिक जीके की जो टॉपिक वाइज अपनी क्लास करा रहे हैं उसमें लगभग 150 से 200 टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। आप स्टैटिक जीके की तैयारी के लिए उस श्रृंखला को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, BARC का मुख्यालय कहाँ पर है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि BARC क्या है। तो BARC जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं वो कार्लस लिनियस हैं, ठीक है, कार्ल लिनियस हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस ने दिया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके क्वेश्चंस का दोस्तों ये नहीं है कि आप अगर पीसीएस में पूछा जाएगा तो रेलवे नहीं पूछेगा, और रेलवे नहीं पूछेगा तो क्या और टीचर के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। तो देखिए स्टैटिक जीके को आपको पढ़ना चाहिए, और जो हमारी जो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है स्टैटिक जीके की मिशन वर्दी के तहत, देखिए आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन हम वहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखिए कांग्रेस पार्टी कितनी पुरानी पार्टी थी, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, परंतु ये एक नई पार्टी थी जिसका गठन 1 जनवरी 1923 को होता है इलाहाबाद में, ठीक है, जो वर्तमान में प्रयागराज है। तो वहां पर इस पार्टी का जो गठन है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो देखिए लगभग 11 वर्ष के बाद ये पार्टी, इस पार्टी के मन में जो झारखंड की रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां पर इस पार्टी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जब इस पार्टी ने, छोटी सी पार्टी ने संविधान सभा का विचार रखा तो उसी वर्ष यानी कि वर्ष 1934 में कांग्रेस पार्टी ने भी पहल कर दी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी वर्ष 1934 में पटना में संविधान सभा का विचार रखा, परंतु जो सर्वप्रथम की बात आती है तो वो स्वराज पार्टी ही है, ठीक है। और कब? वर्ष 1934 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इन सभी क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन से संबंधित बहुत फैक्ट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो टी हरी बांध है वो कहाँ पर है? तो देखिए जो टी हरी बांध है उसका जो स्थान है वो उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में भी वो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। भागीरथी नदी जो बाद में गंगा बन जाती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम के बाद इन नदियों का नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, और ये जो बांध है टिहरी बांध, ये ऊंचाई में सबसे ऊंचा बांध है इस टाइम, ठीक है। और इस जो बांध बना है ये लगभग 2006 और 7 में बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो दोस्तों देखिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से कि NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए NIU का फुल फॉर्म है कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। NIU का फुल फॉर्म है कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के 42वें संविधान संशोधन, ध्यान देना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से अनेक बदलाव हुए, ठीक है।
किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से कि जो मोपला विद्रोह है, देखिए ये क्वेश्चंस जब हमने अपनी क्लास करा रखी है वहां पर ये सब कुछ बताया गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ। तो देखिए मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। ठीक है, ये काफी फेमस विद्रोह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से कि दोस्तों सेब में जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर वी लाइट है। कौन सा है? फायर वी लाइट है। ठीक है, और देखिए आज की जो सेकंड शिफ्ट थी, इस सेकंड शिफ्ट का लास्ट जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सूर्य का जो चमकीला सतह है, सूर्य का चमकीला सतह, ध्यान देना है, सूर्य का चमकीला सतह उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि जो सूर्य है, सूर्य का जो चमकीला सतह है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए आज हमने जो 28 दिसंबर 2020 की दोनों शिफ्टों के स्टैटिक जीके के जीके जीएस के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज हमारी ये पहली क्लास थी। इस क्लास के बाद जो अगली क्लास आएंगी दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आपको एक कमेंट करना है और अपना सुझाव भेजना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।